नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज कंज्यूमर अड्डा में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी की जुबान पर है। हर जगह इसी की ही चर्चा हो रही है, खास तौर पर अगर हम जॉब सेक्टर की बात करें। और ये टॉपिक है एआई इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में छटनी का दौर तेज हो गया है। मेटा और लिंक्डइन जैसी दिग्गज कंपनियों में ले ऑफ ने कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। अगर मेटा की बात करें तो जो डेटा सामने आ रहा है वो ये कि अब तक करीब 8,000 नौकरियों पर इसका असर पड़ा है। और वहीं लिंक्डइन की बात करें तो 600 से ज्यादा एम्प्लॉयज की छुट्टी हो चुकी है। एक डेटा आपके पास हम लाना चाहेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे। और ये जो डेटा है ये layoffs.fyi का है और ये डेटा कहता है कि साल 2026 में अब तक 147 कंपनियों में छटनी देखने को मिली है। और इसकी छटनी का असर कितने लोगों पर पड़ा है ये आंकड़ा भी यहाँ पर बताया गया है, जो कि 1 लाख का है। ये ट्रेंड साफ तौर पर दिखाता है कि टेक इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव हो रहा है और जहां अब टेक कंपनियां एआई फर्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ रही हैं। कम लोग ज्यादा एआई वाला कॉन्सेप्ट इन टेक कंपनियों की तरफ से तेजी से अपनाया जा रहा है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो एआई की आंधी है अब सिर्फ ग्लोबल टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव हम देख रहे हैं भारतीय आईटी सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। बड़े आईटी हब्स देश के जैसे कि बंगलुरु, हैदराबाद और पुणे, जो लंबे समय से भारत की टेक ग्रोथ का एक बेस रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस रहे हैं, अब वहां की कंपनियों में हायरिंग के हिसाब से स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सैलरी ग्रोथ की बात करें तो इस पर भी ब्रेक लगने जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आखिर क्यों? वजह यह है कि कंपनियां अब कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंसी पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। कई बड़ी कंपनियां नई भर्ती को या तो पूरी तरह से रोक रही हैं या फिर काफी रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। और इससे ये देखने को मिल रहा है कि जो पूरा जॉब मार्केट है उसमें कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता का माहौल है। और यहाँ पर अब हम साफ जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे हम कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ चैटबॉट या फिर टेक्नोलॉजी की चर्चा तक ही नहीं रह गया है। एआई अब हायरिंग, कोडिंग, कस्टमर सर्विस, कंटेंट क्रिएशन, डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग तक पहुंच चुका है। दुनिया भर की बड़ी एआई कंपनियां इस पर बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। इन सभी स्थिति को देखते हुए, इन आंकड़ों को देखते हुए बड़ा सवाल अब यही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब सेक्टर में इंसानों के लिए मददगार साबित होगा या फिर नौकरियों के हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंजर साबित होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं अक्सर जॉब सेक्टर की बात करें कि फ्रेशर्स में भी चिंता है, मिड लेवल एम्प्लॉयज प्रेशर में है और वही कंपनी एफिशिएंसी की दौड़ में है। तो क्या आने वाले समय में डिग्री से ज्यादा एआई स्किल्स की वैल्यू होगी? क्या ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म हो जाएंगी? तो ढेरों सवाल हैं जो एआई के आसपास घूम रहे हैं। खासतौर पर अगर हम जॉब सेक्टर की बात करें, इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ अब एक खास पैनल जुड़ रहा है। इंट्रोड्यूस मैं आपको करवाती हूं। हमारे साथ आज शो में मौजूद हो रहे हैं टेक एंड एआई एक्सपर्ट डॉक्टर कनिष्क अग्रवाल और साथ ही हमारे साथ शामिल होंगे ऑरिसर्व एआई के को फाउंडर माज अंसारी और ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल भी हमारे साथ चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुनील जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी चर्चा की। जिस तरह से आपने भी सुना होगा, जो तमाम आंकड़े मैंने अपने दर्शकों के सामने रखे हैं कि किस तरह से जो ग्लोबल टेक कंपनियां हैं वहां पर हम देख रहे हैं लगातार ले ऑफ्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। ये जो आंकड़ा है, क्या ये वाकई ही एक सच्चाई है या फिर आपको लगता है कि अभी भी हम इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हुए ओवर हाइप का नाम दे सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि धन्यवाद पहले तो मुझे शो में बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि ये जो भी आंकड़े हैं, ये आंकड़े शायद अभी अपने हाईएस्ट लेवल पे नहीं है। इसमें शायद बहुत ज्यादा और अलाइनमेंट होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 15 सालों से, स्पेशली 2010 से 2023-24 तक, कोविड के बाद भी कुछ एक मेथड्स आया था जहां पे कि हर जगह पे एक ह्यूमन बेस्ड, टिपिकली जो सर्विसेज की जो कंपनीज थी, आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, आईटीएस के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उसमें एक प्रोसेसेस थे जहां पे कि हजारों लाखों में लोग हायर होते थे कंपनी में और उसको एक पहले बॉडी शॉपिंग बोलते थे, बाद में आईटी सर्विसेज में आया जहाँ के ह्यूमन बैठ के कंप्यूटर पे या सिस्टम पे काम करता था। तो ये अगर वो इंडस्ट्री को अगर आप देखें स्पेसिफिकली, तो अभी जितनी भी कंपनीज में अगर आप ले ऑफ देखेंगे तो 80 to 90% वैसी ही कंपनीज हैं जो आईटी आईटीएस की है,
चाहे वो सोशल मीडिया हो, ई कॉमर्स हो, पेमेंट हो, एनालिटिक्स हो, इस तरह की कंपनीज है जहां पे कि जो भी एक्टिविटीज मैनुअल लेवल पे होती थी उस एक्टिविटीज को अब धीरे धीरे करके एआई उसको रिप्लेस कर रहा है, एफिशिएंसी ला रहा है। रिप्लेस इन द सेंस करना तो सही वर्ड नहीं है, एफिशिएंसी ला रहा है इन द सेंस कि ह्यूमन को और ज्यादा स्मार्ट जॉब करना पड़ेगा। अब वो ह्यूमन इसमें सरवाइव करेंगे जो एआई यूज करते हैं, और वो इम्प्लॉयज या वो रिसोर्सेज शायद इस अपनी जॉब्स को नहीं सस्टेन कर पाएंगे जो एआई यूज नहीं करते। तो इसमें दो तरह के कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा। और तीसरा अगर आप देखें तो वो इंडस्ट्री जहां पे भी मैनुअल वर्क होता है, यानी कंस्ट्रक्शंस है, लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ऑटोमोबाइल है, जितने भी इंडस्ट्री हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री टेलीकॉम, वो उन सारी इंडस्ट्रीज में आप ले ऑफ नहीं देखेंगे क्योंकि एआई मैनुअल वर्क को रिप्लेस नहीं करता है। ये सिर्फ सिस्टम बेस्ड जो वर्क है, जो कि बैठ के लोग कंप्यूटर पे 8-9 घंटे कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन को अलाइन करते थे, वो रिप्लेस हो रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट फंक्शन लेवल पे देखें तो मार्केटिंग में टीम रिड्यूस होगी बट सेल्स की टीम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेल्स इस एआई के थ्रू ये एनालाइज कर पाएगा कि कहाँ पे कितने सेल्स, क्या प्रोडक्ट एबिलिटी है। उनको एक बैकएंड एनालिसिस बहुत जल्दी जल्दी हैंडी मिलेगा, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत हैंडी मिलेगा। तो वहां पे शायद मुझे लग रहा है कि उनकी सेल्स एफिशिएंसी बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, प्रोडक्ट अलाइनमेंट होगा। तो इसका एक प्लस और माइनस दोनों है। अगर आप देखें तो वैसे जो भी इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जाती हैं उसका प्लस ज्यादा होता है, माइनस थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमारी कंट्री भी बहुत सारे लोग हैं जो आईटीएस के इंडस्ट्री में काम करते हैं, और पूरे पूरे कंट्रीज में देखा जाए तो 50 लाख लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से डिपेंडेंट है। तो वहाँ एक इम्पैक्ट तो आएगा, बट हमारे कंट्री में एक बहुत ही ज्यादा बेहतर चीज है, जब आरपीए आया था, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, उस समय भी शायद हल्का फुल्का ये लगा था कि ये सब कुछ रिप्लेस करेगा, बट फिर धीरे धीरे लोगों ने उसके ऊपर सुप्रीमेसी ले आई। उसी तरह मुझे लगता है कि एआई में जो भी डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं ये इनिशियल है, इसके नंबर और भी बढ़ेंगे, बट बहुत सारे लोग हैं जो एआई स्किल्स में ट्रेंड होके उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है, एआई को हेल्थ केयर में कैसे यूज करेंगे, एआई को इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे यूज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूज करेंगे, ई कॉमर्स में। तो वहां वहां जो लोग अपने को स्किल करते जा रहे हैं उस एरियाज में, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, और उसके लिए ज्यादा 25% और आपको स्किल चाहिए और आप एआई इंडस्ट्री के लिए रेडी हो, तो वहां पे अगर आप जो लोग एक्वायर करते जा रहे हैं स्किल्स को, मुझे लग रहा है वहां मार्केट में उनकी प्लेसमेंट भी हो रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, सैलरी भी बढ़ रही है। बट जो लोग इससे भागेंगे, इससे दूर भागेंगे, यानी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, इसको अपना दुश्मन सोचेंगे, उनको थोड़ी तकलीफ होगी। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। इसको विन करने के लिए, इसको ओवर पावर करने के लिए आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। तो आप जैसे एआई के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को लर्न करेंगे, आप इसको ओवर पावर कर पाएंगे और आपकी जॉब पहले से बेहतर हो पाएगी। आपसे हम और efficient समझेंगे भी कि हो किस पाएगी। तरह तो की मुझे ये लग रहा जरूरत कि है ये अगर चीज़ एक एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि आप पूरे जॉब सेक्टर को काफी क्लोजली वॉच करते हैं। आपसे हम जरूर इस बारे में भी जानकारी मांगेंगे कि अगर कोई अपस्किल करना चाहता है तो उसके पास कौन से एआई टूल्स मौजूद हैं। मैं कनिष्क जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सर, जिस तरह से गोयल जी बता रहे हैं कि जो एआई है वो इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, ये सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाएगा, या फिर ये कहे कि जो रेपिटेटिव काम है उसको खत्म करेगा, क्या आप सहमत हैं कि अगर ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा, और जिस तरह से गोयल जी कह रहे थे कि जो इस दौड़ में शामिल नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा, आपकी क्या राय है? आप किस तरह से इस पूरे एआई सिनेरियो को देखते हैं? आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं कनिष्क आपकी जी, बात सुन आप पा रहा हूँ। शायद म्यूट पर हैं। जी बताएं। हाँ जी, तो अभी तो देखिए शुरुआत है अभी जॉब्स की, जो भी जारी है जॉब सेक्टर के अंदर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी करीब 3 लाख जॉब्स और जाएंगी टेक सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये अपने को रीडिजाइन कर रही हैं। तो इसको मैं एक ऑटोमेशन एआई की तरफ नहीं देखता हूँ, इसको एक मैं लेवरेज इकोनॉमी की तरफ देखता हूँ। क्योंकि पहले ग्रोथ कंपनी के लिए मतलब था कि भाई ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा ऑफिस होगा, ज्यादा ऑपरेशनल लेयर्स होंगे। लेकिन अभी ग्रोथ का मतलब है कि टेक्नोलॉजी में हम कैसे बेहतर हो सकते हैं, स्मार्ट वर्क फ्लोज कैसे बना सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इनेबल प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। अब जैसे मेटा की बात हुई, तो मेटा काफी लोगों को ट्रांजिशन एआई सेक्टर में किया है और उसी हिसाब से देख रहे हैं इसको। तो जो भी दर्शक हैं हमारे जो देख रहे हैं, उनके काफी बच्चे हैं या कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये प्रश्न है कि भाई मेरी नौकरी इस समय सुरक्षित है या नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइवल स्किल्स क्या होनी चाहिए हमारे लिए। तो अगर हम बात करते हैं एआई से, तो हमें एआई से काम करवाना आना चाहिए।
उसके आउटपुट को हम क्रिटिकली एनालाइज कर पाए कि भाई मैं जो आउटपुट जनरेट कर रहा हूँ एआई के द्वारा क्या वो सही है या गलत है। एक डेटा लिटरेसी है जो कि बहुत जरूरी है बच्चों को आना, कि भाई मेरी जो बेसिक डैशबोर्ड है डेटा का एनालिसिस करना या एसक्यूएल करना जिससे कि अंदर मैं समझ सकूं, और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंडिंग मेरे को बहुत जरूरी है ताकि मैं समझ सकूं, क्योंकि सिक्योरिटी सरफेस है तो उसको आना अच्छी जरूरी है। अब सिस्टम थिंकिंग लेवल पे जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं या हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं जैसे सुनील जी कह रहे थे, तो सिस्टम लेवल थिंकिंग को आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे एआई के द्वारा, राइट। आपको समझना पड़ेगा कि किस मैं किस तरह का काम कर सकता हूँ और ये काम करने लायक भी है या नहीं है। तो जो डोमेन एक्सपर्टीज है उसके साथ अगर मैं एआई का इस्तेमाल करूं तो मैं बहुत अच्छा एक रिसोर्स बन सकता हूँ एक कंपनी के लिए, क्योंकि उसको फायदा मिल पाएगा। बाकी प्रीमियम स्किल्स तो हैं ही, अगर आप एआई एमएल इंजीनियरिंग में हैं, क्लाउड में हैं, एआई गवर्नेंस में हैं, तो उन स्किल्स पे बिल्ड कीजिए। तो मैं सुनील जी की इस बात से एग्री करता हूँ कि जो फंक्शनल स्किल्स हैं, जहां पर रेंडंडेंट स्किल्स हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, जहां पर कुछ नया नहीं है, वो सारी स्किल्स रिप्लेस हो जाएंगी एआई द्वारा, क्योंकि वो एक आसान होगा एआई के लिए सीखना उसको, तो वो रिप्लेस जल्दी कर देंगे। लेकिन अगर आपके अंदर एक डोमेन एक्सपर्टीज है तो आप डोमेन एक्सपर्टीज को एआई सीखिए, तो और दोनों को मिला के चलिए तो आपकी जॉब बहुत सुरक्षित रहेगी। ऑल राइट, अब मास जी के पास जाते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर कंपनियों की तरफ से एआई एडॉप्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो क्या इस एडॉप्शन के बाद आपकी कंपनी की तरफ से कुछ हायरिंग स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव किया गया है? जी मास जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपको जी, मेरी आवाज़ आ रही है? बीच में आपकी आवाज कर लीजिए। आप क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? बिल्कुल। आपसे हम यही जानना चाह रहे थे, क्योंकि आप यहाँ पर एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं ज़्यादातर कंपनियों की तरफ से जो एआई एडॉप्शन है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अगर आपकी कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम जानना चाहें, क्या इस एडॉप्शन के बाद आपकी कुछ हायरिंग स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव आए हैं? खास तौर पर अगर हम कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की बात करें, क्या उनकी रीस्किलिंग की जा रही है, या फिर आपको लगता है कि जो फ्रेश हायरिंग की जाएगी वो एआई एडॉप्शन के हिसाब से की जाएगी? जी, तो इस पे मैं 2 तरीकों से बात करूँगा। एक पहले तो मैं न्यू हायरिंग के बारे में आपको बताऊँगा। तो इन टर्म्स ऑफ न्यू हायरिंग, अब हमारा जो पूरा फ़ोकस है, वो इस बात पर है कि जिस भी कैंडिडेट को हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो कितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं टू गो आउटसाइड ऑफ देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। बिकॉज़ हमें लगता है कि अभी एक ऐसी सिचुएशन है कि हर 2 दिन में कुछ बिल्कुल ही अलग हो जाता है, राइट? तो एट दिस पॉइंट हमें लगता है कि जॉब रोल्स इतनी जल्दी रीडिफाइन हो रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको एक नए तरीके से जॉब सिक्योरिटी दे सकती है, राइट? ये तो बहुत बेसलाइन हो गया। अब इसके ऊपर जो हमारा एक टिपिकल क्वेश्चन होता है, राइट? किसी को भी अगर हायर करे तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं सेल्स या मार्केटिंग रोल्स में, जो किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो उस केस में अब एक की क्वेश्चन हमारा हमेशा ही होता है कि अच्छा, आप तो हमें ज्वाइन कर रहे हो, बट आपके साथ कोई एजेंट्स की टीम है क्या जो हमें ज्वाइन करेगी, राइट? आपने किस टाइप के एजेंट्स बनाए क्या? तो आइडिया ये है कि पहले लोग बोलते थे कि अच्छा, जब मैं आपके पास आऊंगा तो मुझे एक ऐसी टीम लगेगी जिसमें मैं 10 लोगों को और हायर करूंगा अपने साथ, राइट? ताकि हमारा काम आगे बढ़ पाए। तो अब हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि जो बिग टीम वाला ईरा था, राइट, वो पूरा शिफ्ट हो रहा है। लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हैवी लिफ्टिंग है, जो कुछ जूनियर से एक्सपेक्ट करते थे, वो हैवी लिफ्टिंग अब कोई एआई सिस्टम करे, राइट? एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि नो मैटर आप किस टाइप के रोल में हो, आप टेक रोल में हो या नॉन टेक रोल में हो, आपका एक बिल्डर माइंडसेट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर आप नॉन टेक रोल में हो, इट मींस कि आप बिजनेस का कोई तो पहलू बहुत अच्छे से समझते हो, राइट? आप उसके एक्सपर्ट हो। तो आपको उस चीज को एक सिस्टम में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बिकॉज पहले बिजनेस वालों को हमेशा ये लगता था, नॉन टेक लोगों को, कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो मुझे किसी टेक्निकल कोडर या सॉफ्टवेयर कोडर की जरूरत पड़ेगी। आज वो गैप खत्म हो चुका है। अगर मैं अभी बैठ के सोचता हूँ कि अच्छा, मुझे XYZ बनाना है, तो वो मैं अभी के अभी कर सकता हूँ, बिकॉज बहुत सारे नो कोड टूल्स अवेलेबल है, करेक्ट? तो ब्रॉडली यही है कि बिग टीम्स तो हट जाएंगी, लोगों से एक्सपेक्टेड और बहुत कुछ होगा कि उनकी एक आर्मी ऑफ एजेंट्स हो, राइट? जो उनका काम इजी कर सके।
और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बिकॉज अब ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मैं इतने साल से यही करता आ रहा हूँ तो अब मैं इस रोल में यही करूंगा। वो चीज बहुत रेडिकली चेंज हो रही है। ये थी बात न्यू हायरिंग पे। एज फार एज एग्जिस्टिंग टीम्स आर कंसर्न, तो वहां पे भी एक सिमिलर सिचुएशन तो एमिनेट हो रही है। मतलब हम लोग ये बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं कि जो हमारे बहुत सारे एंट्री लेवल एम्प्लॉइज है उनका काम तो ऑटोमेट होने लगा है, तो हम लोग उनको उस वैल्यू चेन में ऊपर पुश करते जा रहे हैं। बट बहुत ब्रीफली अगर आपको बताऊं तो अब टीम में कुछ ऐसे 2-3 लोग हैं, राइट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिनका पूरा काम ही है कि वो हर किसी का काम देख के ये फिगर आउट करते हैं कि इसको कैसे ऑटोमेट किया जाए या ये प्रोसेस को और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। तो ये करंट सिचुएशन है हमारे यहाँ। ऑल राइट। तो चलिए सर, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इसके बाद भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। जल्द वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए कंज्यूमर अड्डा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। और आज हम कंज्यूमर अड्डा में चर्चा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कि क्या वाकई ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मौका दे रहा है अपने आप को अपस्किल करने का, या फिर आपको लगता है कि आपकी नौकरी पर एक मंडराता हुआ खतरा है। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा एक खास पैनल मौजूद है। अब गोयल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले जो माज अंसारी साहब, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनकी कंपनी ने स्ट्रैटेजी बदली है। अब वो क्या कर रहे हैं कि कम लोगों से ज्यादा काम करवा रहे हैं एआई एडॉप्शन को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि आप लगातार अलग अलग कंपनियों के संपर्क में रहते हैं हायरिंग पर्सपेक्टिव से, तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ही अब सीधे कंपनियां डिमांड कर रही है कि उन्हें एआई रेडी वर्कफोर्स ही चाहिए? मुझे लग रहा है कि ये बात सही है, क्योंकि हम लोग के पास हजारों में जॉब्स आती हैं और हम देखते हैं कि हर दूसरी जॉब में एआई स्किल्स की डिमांड है, टेक्नोलॉजी। और उसमें तो बाय डिफॉल्ट है, मतलब अगर स्किल सेट्स कुछ भी हो बट उसके नीचे शायद 2 लाइन जरूर लिखा होता है कि उसका एक्सपीरियंस एआई टूल्स में, जेन एआई में, एआई के मेथोडोलॉजीज में वहाँ होना चाहिए। इवन जो एआई से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लाइक मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो फाइनेंस और ऑडिट के भी जो रोल आते हैं तो वहां पे भी लिखे होते हैं कि यार किसी को इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि टैक्स ऑडिट या इंटरनल ऑडिट में एआई टूल्स कैसे यूज होते हैं। तो एआई मुझे लगता है डे टू डे लाइफ में एक ये पर्सपेक्टिव बनता जा रहा है कि हर किसी को एआई को डेवलप करना तो डेवलपर्स का काम है, या वो कोड इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की टीम का काम है, बट एआई को यूज करना एट डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब फंक्शंस एरियाज में। अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब या प्रॉपर फॉर्मल जॉब्स की बात कर रहे हैं तो, और एआई आपका सिर्फ एक बहुत ही अच्छा को वर्कर, असिस्टेंट, मैनेजर, अगर आप उसको एफिशिएंसी से यूज करते हैं टूल्स को, और जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ आज के डेट में, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनी है, को-पायलट है, बहुत सारे टूल्स हैं जो अवेलेबल है और आसान है। मतलब वो इतनी एज सिंपल एज दैट, लाइक जैसे आप गूगल सर्च यूज करते हैं, आपको सिर्फ उसके ऊपर यूज टू होना है। क्योंकि आज के डेट में धीरे धीरे ये सारी कंपनी इनोवेट कर रही हैं, जहां वॉइस बेस्ड सर्च है, आपके अंदर इमेज बेस्ड सर्च है, आप उसको लोकल लैंग्वेजेस के सर्च इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हर तरह के सर्च में जहां पे एआई इंटरवेंशंस करता जा रहा है, तो हर तरह की मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन लाने वाला है एआई, जहां पे कि पेशेंट्स के आज के डेट में न्यूज आती है, इनपुट्स आते हैं कि डायग्नोसिस करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने एनालाइज भी किया है कि लोगों ने अपनी ब्लड रिपोर्ट्स उसके ऊपर डाल दी है, बोला एनालाइज करके बताओ, और बहुत क्लोज टू, हालांकि उसके ऊपर आज की डेट में रिलाई नहीं कर सकते 100%, बट अगर आप डॉक्टर्स के इनपुट्स और एआई के इनपुट्स देखें तो बहुत क्लोज है। तो ओवरऑल ये देखा जाए कि एआई डे टू डे लाइफ में आज के डेट में जैसे स्मार्टफोन घुस गया है हर किसी की लाइफ में, चाहे वो एजुकेटेड है, सेमी स्किल्स है, फुली स्किल्ड है, स्मार्टफोन यूज करना नीड ऑफ द लाइफ हो गई है। उसी तरह मुझे लगता है कि एआई के टूल्स को यूज करना, और ये डिफरेंट लेवल पे है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, लेयर्स है, मॉडल्स हैं, चिप है, उसके एप्लीकेशंस डेवलपमेंट है, उस डिपार्टमेंट के लोगों को वहां पे काम करने की जरूरत है जहां पे यूजर्स एंड है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है अपने अपने इंडस्ट्री में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो
तो जो अर्ली इनिशिएटिव टेकर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो एमएसएमईज हैं या लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, लार्ज गोयल कॉर्पोरेट जी, तो आपने यहाँ पर एक बड़ी बात रखी है कि नीड ऑफ द आवर बन गया है एआई अडॉप्शन। अगर आपको अपनी नौकरी सुरक्षित रखनी है या फिर आपको एक बढ़िया प्रमोशन चाहिए तो आपको एआई की स्किल्स जरूर ही सीखनी पड़ेंगी। कनिष्क जी, यहाँ से मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि क्योंकि आप इस सेक्टर को काफी क्लोजली आपने देखा है, आप एक्सपर्ट हैं इसके, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एआई इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो प्रोडक्टिविटी पर इसका कितना फर्क पड़ता है, और साथ ही साथ एक मैं ये भी पूछना चाह रही थी, क्या एआई और डेटा प्राइवेसी ब्रीच में भी कोई ताल्लुकात है? हाँ बिल्कुल दीपाली जी। तो देखिए, एआई की जब बात करते हैं तो एआई के अंदर सेगमेंट होते हैं अलग अलग और प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट करते हैं डेफिनेटली। तो अगर मैं एक डेवलपर रख रखा हूँ जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है और एक और डेवलपर है जिसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस, तो एआई ने क्या किया कि इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज कर दी है, और जो मेरा 5 साल का डेवलपर है उसका 70 से 80% का आउटपुट वो बढ़ा सकता है। तो वो एक इक्वेशन को बहुत ही चेंज कर देता है, बदल देता है। तो अगर वो 15 साल वाला एक्सपीरियंस रिसोर्स है, अगर उसने किसी डोमेन के अंदर, जैसे अगर वो फाइनेंशियल सेक्टर फोकस्ड है, उसको नॉलेज है रिपोर्टिंग की और उसमें, तो उसकी वो जॉब सिक्योर है क्योंकि फिर वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसने वो एक्सपर्टीज अपनी बिल्ड नहीं करी है तो वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो 5 साल का डेवलपर है वो उसको टक्कर दे सकता है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और अगर आप देखेंगे तो डेवलपर की जो सैलरीज होती है उसमें काफी वेरिएंस होता है। तो मेरे लिए बेटर होता है कि मैं 5 साल का डेवलपर जो मुझे इतना अच्छा आउटपुट दे सकता है तो मैं उस पर फोकस करता हूँ कि वैसे 2 बंदे रख लूँ और अपनी कॉस्ट मैनेज कर लूँ। बट जब बात आती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो ये कौन सा डेटा हम एआई के अंदर इनपुट करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। काफी सारे, देखिए जैसे सुनील जी बता रहे थे, काफी सारे पब्लिक मॉडल्स अवेलेबल हैं डेफिनेटली, और लोग उसको काफी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन हम हर इंफॉर्मेशन को एआई मॉडल के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर हमारा एंटरप्राइज का डेटा है, अगर हम उस डेटा सेट को डाल देंगे, हम अपनी रिपोर्ट्स को डाल देंगे, तो हम हमारी इंफॉर्मेशन एक पब्लिक सेक्टर के अंदर, जैसे कहते हैं ना, शेयर कर दी आपने इंफॉर्मेशन, वो आप शेयर कर दी क्योंकि मॉडल आपके डेटा पे ट्रेन हो गया। अब कोई और बंदा किसी और देश में बैठा है या किसी और शहर में बैठा है, और अगर वो कोई एक इनपुट करके प्रॉम्प्ट करता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आपकी भी निकल आए उसमें इन्फॉर्मेशन, आपकी फोटो जनरेट कर दे या उस तरीके बिल्कुल, तो से यहाँ उसका पर डेटा मिसयूज। प्राइवेसी का भी खतरा यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम देखेंगे कि जिस तरह से पूरा आगे हम इसको रिवॉल्व होता देखेंगे, हो सकता है कुछ लीगल फ्रेमवर्क भी इस नजरिए से देखने को मिले। फिलहाल के लिए सर वक्त यहीं पर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े और काफी अच्छे से इंटरेस्टिंग चर्चा की, जिसका एक ओवरऑल अगर मैं समअप करना चाहूँ तो वो यही रहेगा कि एआई से घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी दौड़ में शामिल हो जाइए और अपनी नौकरी को सुरक्षित रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।